आज हमारा लेक्चर नंबर 35 है। कल हमने जो है वो हाफ लाइफ जो है उसको कैलकुलेट करना शुरू किया था और मैंने शायद ये फार्मूला जो है कैलकुलेशन हाफ लाइफ, ये फार्मूला लिखा था कि dnt ओवर dt माइनस लैम्डा n t के बराबर होता है। ठीक है, और इसके अंदर जो लैम्डा है वो क्या है, वो डिके कांस्टेंट है। और आपको ये भी बताया था कि लैम्डा जो है वो क्या है, वो करैक्टरिस्टिक्स को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, किसी भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के। तो अब हमने ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस इक्वेशन को सॉल्व आउट करना है। और इसको सॉल्व आउट करने के लिए मैं इसको ज़रा रीअरेंज कर लेता हूँ कि dnt ओवर nt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा dt, ये आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें दोनों साइड्स के ऊपर, ये इसका इंटीग्रल ले लें तो dnt ओवर nt माइनस लैम्डा dt, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब आप इसको इंटीग्रेट करें तो ये क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ nt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी प्लस सी। व्हाट इज सी? सी इज हियर द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी क्या है, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, अब आपने ये जो है, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 जो है वो आ गई है। और इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर जो c है, दिस इज ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जो है हम इसको वैल्यूएट करना, कैलकुलेट करना है। तो इसको वैल्यूएट या कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बाउंड्री कंडीशंस अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, उससे ये आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो अगर n नॉट जो है, n नॉट ये हमारे पास नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव एटम्स हैं इनिशियली प्रेजेंट in the radioactive sample, यानी कि T0 के ऊपर। ठीक है, कहां पर, T0 के ऊपर, when T इज इक्वल टू 0। T0 यानी कि अभी टाइम का एवोल्यूशन शुरू नहीं हुआ, इनिशियली, यानी कि अभी जो एलिमेंट है उसने डिके करना शुरू नहीं किया। ठीक है, उस वक्त एट टी इज इक्वल 0 के ऊपर n नॉट, इतने ये इनिशियली हमारे पास प्रेजेंट एटम्स हैं। ठीक है, तो जो nt है ये n नॉट के बराबर होगा एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, T0 के ऊपर nt n नॉट के बराबर हो जाएगा। तो आप इसके अंदर आप वैल्यू पुट करें तो log ऑफ n नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू 0 प्लस c, यानी कि c आपके पास log ऑफ n नॉट के बराबर निकल आएगा। ठीक है, ये वैल्यू अब आप सब्स्टिट्यूट करें इस इक्वेशन नंबर 1 में, तो log ऑफ nt इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी
प्लस सी लॉग ऑफ एन नॉट। तो लॉग ऑफ एन टी माइनस लॉग ऑफ एन नॉट इज इक्वल टू माइनस लैम्डा टी। तो ये लॉग ऑफ एन टी ओवर एन नॉट माइनस लैम्डा टी, एंटी लॉग ले लें ऑन बोथ साइड्स। तो एन टी ओवर एन नॉट इज इक्वल टू ई की पावर माइनस लैम्डा टी, यानी कि एन टी मेरे पास एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर आ गया। एन टी वो आइटम्स हैं जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो डिके कर रहे हैं, ठीक है। इसको भी कहते हैं रेडियो एक्टिव डिके लॉ। दिस इज ऑल्सो नोन एज एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स हैं। अब आप इस क्वेश्चन को देखें, एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स है इनिशियली प्रेजेंट व्हेन टी इज इक्वल टू 0, बट व्हेन टाइम स्टार्ट्स टू पास विद द एवोल्यूशन ऑफ टाइम ई माइनस लैम्डा टी आ रहा है, एक्सपोनेंशियल डिके है, यानी कि बहुत तेजी से जो टाइम पास करेगा रेडियो एक्टिव सैंपल जो है वो बड़ी तेजी से उसके अंदर एटम्स जो है वो डिके करेंगे, ठीक है। डिके करने का मतलब है डिसइंटीग्रेट होंगे। डिसइंटीग्रेट का मतलब है कि उसमें से अल्फा बीटा और गामा रेस निकलेंगी, यानी कि न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशंस होंगी ड्यूरिंग द डिके। अच्छा, अब इसी फार्मूले से हमने हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट जो है उसको कैलकुलेट करना है। हाफ लाइफ ऑफ एन एलिमेंट, अब ये फार्मूला जो है इसमें जो टी है उसको मैं रखता हूं टी कैपिटल 1/2, ठीक है, ये हाफ लाइफ के लिए। तो जो टाइम टी है इसके अंदर एन नॉट एटम जो है, ठीक है, इन टाइम टी एन नॉट एटम्स decreases to n naught by 2। तो ये क्या है? इट इज द हाफ लाइफ ऑफ एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो ये हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये उसकी हाफ लाइफ है, ठीक है, यानी कि एन नॉट कितना डिके कर जाएगा, एन नॉट आधा, हाफ लाइफ जो होती है वो आधी होती है, तो एन नॉट बाई 2 को डिके जो है वो कर जाएगा उस, यानी कि जो टी 0 से जब टाइम आगे बढ़ेगा, यानी कि टी 0 से जब टाइम टी 0 था तो एन नॉट थे, तो जब t इज इक्वल टू टी हुआ तो एन नॉट बाई 2 हो गई। टाइम पास हुआ तो हाफ लाइफ उसकी आधी, यानी कि आधे एटम जो है एन नॉट के अंदर से आधे एटम जो है वो डिके कर गए। अब आपके पास जो ये इक्वेशन है, ठीक है, इसके अंदर अगर जो एन टी है, पुट एन टी इज इक्वल टू एन नॉट बाई 2, टाइम गुजरा तो एन नॉट बाई 2 रह गए, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, एन नॉट बाई 2 एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, टी की जगह पर मैं लिख दूंगा T1/2, ये एन नॉट इस एन नॉट से कैंसिल हो जाएगा, तो e की पावर माइनस लैम्डा T1/2 इज इक्वल टू 1/2 के बराबर आ जाएगा। तो इसको आप राइट डाउन कर सकते हैं कि e उल्टा दें अगर इसको, ठीक है, e की पावर लैम्डा T1/2 इज इक्वल टू
2 और दोनों तरफ आप ले लें लॉग, तो log ऑफ 2 इज इक्वल टू लैम्डा टी 1/2। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि log ऑफ 2 जो है उसकी वैल्यू क्या होती है 0.693। ठीक है, तो यहां से t 1/2 हमारे पास log ऑफ 2 ओवर लैम्डा के बराबर आ जाएगा। और जो log ऑफ 2 है 0.693 इसकी वैल्यू होती है, तो उधर पुट करेंगे तो t 1/2 0.693 ओवर लैम्डा। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। तो ये हमारे पास रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जो है उसकी हाफ लाइफ निकल आई। ठीक है जी, अब ये फार्मूला जो है हमने इसको ड्राइव करके देख लिया। दिस इज द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि इस फार्मूले के अंदर अगर आपको डिके कांस्टेंट का पता हो, हर एलिमेंट का जो डिके कांस्टेंट होता है वो दूसरे से डिफरेंट होता है। ठीक है, तो वो डिके कांस्टेंट की आप वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो जितने एलिमेंट्स हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं उनकी आपके पास हाफ लाइफ जो है वो निकल आएगी। ठीक है, अब हमने ये तो होगी हाफ लाइफ। ठीक है, हमने हाफ लाइफ का फार्मूला, वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज हाफ लाइफ, एक्सप्लेन इट और कैलकुलेट इट्स फार्मूला, और इसका फार्मूला जो है उसको कैलकुलेट करें। तो ये सारा प्रोसीजर जो है वो आपने उसके अंदर करना है। उसके बाद है एवरेज और मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। एवरेज और मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। अब हमने ये पिछले आर्टिकल के अंदर ये बात पढ़ी है कि अगर किसी एलिमेंट को, रेडियो एक्टिव एलिमेंट को कंप्लीटली डिके करना है तो उसको कंप्लीटली डिके करने के लिए इनफाइनाइट टाइम जो है उसकी जरूरत है। ठीक है, यही बात हमने, यानी कि इनफाइनाइट टाइम में डिके करेगा।
इनफाइनाइट टाइम में डिके करने का मतलब ये है कि पता नहीं कितना वक्त लगेगा। इन्फिनिटी का तो आप कैलकुलेट नहीं कर पाते, इनफाइनाइट वो टाइम गुजरता जाएगा, पता नहीं कब वो सारा पूरे का पूरा डिके होगा। ठीक है, हम नहीं जानते। उसको इनफाइनाइट टाइम जो है वो चाहिए अपनी डिसइंटीग्रेशन के लिए। तो जो हमारे पास पॉसिबल टाइम है एग्जिस्टेंस के किसी भी एटम के, वो वेरी करते हैं फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, यानी कि जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। यानी कि हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं जो आपका जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक का स्पैन है, ठीक है, इसके अंदर ही कहीं इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर या इस जगह पर पूरे डिके कर जाते हो, ठीक है। लेकिन हमें सही इंफॉर्मेशन नहीं है कि वो कब वो एटम जो है वो पूरे का पूरा जो है वो डिके करेगा, किस स्पैन के अंदर डिके करेगा। तो ये चीज जो है ये सारे एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। तो इसलिए इनके अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर हम एक डिफाइन करते हैं क्वांटिटी जिसको मीन लाइफ या एवरेज लाइफ कहते हैं। ठीक है, मीन लाइफ या एवरेज। एवरेज का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा करके एक कम्युलेटिव इफेक्ट जो है उसको डिस्क्राइब करना, उसको आप एवरेज कहते हैं। तो अब चूंकि हमें ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनका जो स्पैन है वो जीरो से इन्फिनिटी तक है, यानी कि जीरो से इन्फिनिटी तक के अंदर उनको इनफाइनाइट टाइम चाहिए डिके करने के लिए। तो हम क्या करते हैं, फिर वो सारे जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी एवरेज लाइफ जो है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, उसकी एवरेज लाइफ के जरिए उसकी इंफॉर्मेशन जो है उसको डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज और मीन लाइफ। ठीक है, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है एवरेज या मीन लाइफ का। तो we know that infinite time is required। हमें ये पता है कि इनफाइनाइट टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर द कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन जो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन है ऑफ ए रेडियो एक्टिव सैंपल। Therefore, the possible times of existence of an atom may vary from 0 to infinity, and it is true for all radioactive elements। ठीक है, और ये तमाम रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स के लिए ट्रू है। तो thus to differentiate between the radioactive elements, we define a quantity which is known as
मीन और एवरेज लाइफ। ठीक है जी। तो अब इसका मतलब ये है कि कोई भी जो एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसको डिसइंटीग्रेट या डिके करने के लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। यानी कि उसका पूरा डिके कब होगा, उसके लिए इनफाइनाइट टाइम चाहिए। इनफाइनाइट टाइम का मतलब है विच इज नॉट कैलकुलेटेबल फॉर अस, जो कि हमारे लिए कैलकुलेटेबल नहीं है। हम नहीं प्रोडिक्ट कर सकते कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो किस टाइम के ऊपर पूरे का पूरा डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है जी, पहली बात ये होगी। तो इसलिए जो पॉसिबल टाइम्स ऑफ रेजिस्टेंस हैं किसी एटम के, ठीक है, वो वेरी करते हैं 0 टू इंफिनिटी। और ये किसके लिए ट्रू है? तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए। अब इस जुमले का क्या मतलब है कि 0 से इंफिनिटी, यानी कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उन डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर जो एटम्स हैं, उनका जो डिके टाइम है वो 0 टू इंफिनिटी के अंदर वेरी करता है। क्योंकि आप हाफ लाइफ निकालते हैं। बात समझ आ रही है क्या है? बात यह है कि 0 से इंफिनिटी में कुछ डिके कर जाते हैं एटम्स और कुछ डिके नहीं करते। कुछ हो सकता है कि इन्फिनिटी के ऊपर जाके डिके करें, लेकिन इन्फिनिटी के ऊपर तो आप उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। जो रेंज 0 से इन्फिनिटी के दरमियान में है आप उसको ही कैलकुलेट कर सकते। तो ये तमाम चीज, तमाम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं उनके एटम्स के लिए ट्रू है। पूरे का पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट कब डिके करेगा हमें नहीं पता इसका, लेकिन उसके कुछ एटम्स डिके करते हैं। इसीलिए आप हाफ लाइफ निकाल लेते हैं। हम कहते हैं कि आधे एटम जो हैं वो इतने टाइम के अंदर डिके कर गए। ठीक है, तो अच्छा, तो इसलिए अब इन रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स यानी कि जिनके जो एटम्स हैं उनका डिके टाइम 0 से इंफिनिटी के अंदर वेरी कर रहा है, उसके अंदर डिफरेंशिएट करने के लिए हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम मीन लाइफ या एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट का नाम देते हैं। वो उन एटम्स की जो एवरेज डिके है उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो एवरेज लाइफ ऑफ एलिमेंट अगर हम इसको डिफाइन करें तो आप, ठीक है, द एवरेज लाइफ ऑफ एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट can be defined as the ratio of the total lifetime of all radioactive atoms to total number of atoms in it.
रेशियो ऑफ टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल रेडियो एक्टिव एटम्स टू द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन इट, यानी कि जितने एटम्स हमारे पास हैं उस एलिमेंट के अंदर उनका लाइफ टाइम डिवाइड कर दें उसके टोटल नंबर से, यानी कि जितने नंबर उसके अंदर मौजूद है उससे आप उसको डिवाइड कर दें तो आपके पास एवरेज या मीन लाइफ निकल आएगी। यानी कि अगर हम इसको लिखें कि दैट इज एवरेज और मीन लाइफ is equal to total lifetime divided by number of total number of atoms। ठीक है, ये हमारे पास फार्मूला जो है वो आ जाएगा। तो अब जो एवरेज लाइफ है इसको हम डिनोट करते हैं बाय टॉ। ठीक है, द एवरेज लाइफ इज डिनोटेड बाय टॉ। टॉ से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अब आप सपोज करें कि हमारे पास अगर डी एंड टी एटम्स जो हैं, ठीक है, डी एंड टी एटम्स डिके इन टाइम डी टी। डी एंड टी एटम्स डिके करते हैं किसी टाइम डी टी के अंदर, तो जो लाइफ टाइम है इन एटम्स का वो लाई करेगा किसके दरमियान, टी और टी प्लस डी टी के दरमियान। सो द लाइफ टाइम of these atoms lies between T and T plus dt। तो ये T और T प्लस dt के दरमियान में लाई करेगा। डी टी क्या उसके अंदर फ्रैक्शन है, ठीक है, थोड़ी सी चेंज है टाइम की, वो जारी बात है कि टाइम पास कर रहा है तो टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है, तो वो हमने डिफरेंशियल उसके अंदर ऐड जो है कर दिया। अब ये जो डी टी है ये क्या है, इट इज ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, डी टी इज ए वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। डी टी जो है ये बड़ा ही स्मॉल टाइम इंटरवल है, बहुत छोटा है। ठीक है, वो एक छोटी सी इंक्रीमेंट है जो आपने ऐड किया। तो अब हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एटम्स जो हैं ये लिव करते हैं किसी टाइम टी के लिए। ठीक है, यानी कि जितने एटम्स हैं इसके अंदर, इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट के अंदर, ये जिंदा रहते हैं यानी कि डिके नहीं करते हैं कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए। वी मे अज्यूम that these atoms have lived for time t। हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एटम्स जो हैं ये टाइम टी के लिए आपके पास लिव करते हैं, यानी कि जिंदा रहते हैं। ठीक है, तो जो टोटल लाइफ टाइम है अब
ठीक है, इसका टोटल लाइफ टाइम। हैंस द टोटल लाइफ टाइम, जो टोटल लाइफ टाइम है ऑफ दीज एटम्स डी एंड टी इज टी डी एंड टी। टी के अंदर जिंदा रहते हैं ना, तो फिर टी डी एंड टी होगा, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स एट टाइम टी, तो उसकी प्रोडक्ट हमारे पास आ जाएगी। तो जो लाइफ टाइम ऑफ एटम्स है, तो लाइफ टाइम ऑफ एटम्स वेरीज फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। यह आपने पीछे पढ़ा कि 0 से इंफिनिटी जो है वो वेरी करता है। तो जो टोटल लाइफ टाइम है ऑफ ऑल नंबर ऑफ एटम्स, सो द टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल नंबर ऑफ एटम्स इज गिवन बाय, तो वो हमारे पास आ जाएगा 0 से इंफिनिटी टी डी एन टी। अब जाहिर बात है कि इनफाइनाइट है, तो 0 से इंफिनिटी जाएगा, क्योंकि 0 से इंफिनिटी के दरमियान में उस एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या करते हैं, वो डिके करते हैं। और इनफिनिटी वो पॉइंट है कि जहां के ऊपर जाके आप ये कहते हैं कि पूरा एलिमेंट डिके कर जाएगा, और वो इनफाइनाइट टाइम जो है वो कैलकुलेटेबल नहीं है। इसलिए हम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की कंप्लीट लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता कि वो कब पूरे का पूरा डिके करेगा। पता नहीं कितनी उसको सदियां लग जाए, कितना टाइम लग जाए कि उसके एटम्स जो हैं वो डिके करें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो इक्वेशन बन गई। अब जो एवरेज लाइफ टाइम टॉ है, ठीक है, ये टोटल लाइफ टाइम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स है। ठीक है जी, तो इसके ऊपर डाल लें स्टार, टा स्टार 0 टू इंफिनिटी टी डी एन टी ओवर एन नॉट। एन नॉट नंबर ऑफ एटम्स हैं एट टी इज इक्वल टू 0, जो यानी कि जो इनिशियली उसके अंदर प्रेजेंट है। अब आप देखें कि दोबारा जो रेडियो एक्टिव लॉ है, माइनस डी एन टी ओवर डी टी इज इक्वल टू लैम्डा एन टी। यहां से डी एन टी की वैल्यू निकालें तो माइनस लैम्डा एन टी डी टी हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू अब आप उठाकर, ये जो लैम्डा एन टी डी टी आपके पास आई है, तो यहां पर अब मैं इसको जो है ना, ये डी एन टी को लिख दूंगा लैम्डा एन टी डी टी। नेगेटिव साइन को हम निगलेक्ट कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ ये बता रहा है कि एटम्स जो हैं वो डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं, यानी कि एटम्स जो हैं वो डिके कर रहे हैं। सिर्फ ये आपको पता है कि फिजिक्स में नेगेटिव का जहां पर डिके हो, अपोजिट हो, उन जगह पर, या बाउंड सिस्टम हो, अट्रैक्टिव सिस्टम हो, वहां पर नेगेटिव का साइन जो है वो आता है। अच्छा, अब ये वैल्यू जो डी एंड टी की है, इसको उठाकर यहां पर रखें तो टा स्टार जो है दैट इज इक्वल टू 0 से इंफिनिटी टी डी एन टी इनटू लैम्डा डी टी
डिवाइडेड बाई एन नॉट। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो ये मिटा दो इधर से। अब आप देखें कि ये टी स्टार हमारे पास निकला है। अच्छा, अब दोबारा आप रिकॉल करें इस इक्वेशन को कि एन नॉट सॉरी एन टी एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी के बराबर है। तो एन टी जहां पर आपके पास आर है, ठीक है, आप एन टी की जगह पे ये वैल्यू जो है, सॉरी यहाँ पे ये डी नहीं आता, ये टी एन टी है, ठीक है। तो टी एन टी लैम्डा डी टी, ठीक है। अब यहां पर एन टी की जगह पर आप ये वैल्यू ये वाली सब्स्टिट्यूट करें। टा स्टार 0 से इंफिनिटी, ठीक है, टी इंटू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइडेड बाई एन नॉट डी टी, आ जाए। साथ में इधर लैम्डा भी आएगा। तो अब यहां पर कोई चीज कैंसिल होगी, एन नॉट से कैंसिल हो जाएगा और लैम्डा बाहर आ जाएगा, ठीक है। 0 टू इंफिनिटी टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी डी टी, ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया। वो जंगीर साहब आएंगे तो मुझे बता देना सामने से, ठीक है। तो ये हमारे पास अब एक्सप्रेशन निकल आया। अब सिर्फ काम पीछे क्या रह गया कि हमने इसको इंटीग्रेट करना, और इसकी इंटीग्रेशन जो है वो क्या होगी, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो होगी, ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स जो है वो हमें करनी पड़ेगी। तो इसके लिए इसको इंटीग्रेट करने के लिए बाय पार्ट्स आपको यू वी फार्मूला जो है वो इंटीग्रेशन का इसके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं प्रोडक्ट फार्मूला, यू वी फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है। यू वी फार्मूला इंटीग्रेशन का जो है वो अप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो टी स्टार इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास आ जाएगी लैम्डा इंटू टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी डिवाइड बाय माइनस लैम्डा माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी ओवर लैम्डा स्क्वेयर 0 से इंफिनिटी। ठीक है, ये मैंने इसके ऊपर यू वी फार्मूला जो है ये लगाया। अब यू वी फार्मूले में क्या होता है कि आप ए का इंटीग्रल लेते हैं, ठीक है, दूसरे को डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, पर वो दूसरे को आगे लिख देते हैं और फिर उसका इंटीग्रल ले लेते हैं। जो डिफरेंशियल होता है उसके साथ अगला लिख देते हैं और उसका इंटीग्रल जो है वो ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है यहां से ये वैल्यू जो है वो निकल आई। अब आप इसके ऊपर अगर लगाएं लिमिट, ठीक है, अगर मैं पहले तो इसका एलसीएम लूं लैम्डा स्क्वायर,
टी स्टार, तो लैम्डा स्क्वेयर का अगर एलसीएम ले तो माइनस लैम्डा टी ई की पावर माइनस लैम्डा टी माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा टी, 0 से इन्फिनिटी, ये है। ठीक है जी, इसको इधर तक रखें आप।